आज की क्लास में हम लोग करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है ना उनके हमें ये पता है कि देयर इज अ इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एंड देयर इज अ नो सॉल्यूशंस एंड देयर इज अ वन सॉल्यूशंस। ये चीज़ें हमें मालूम है एंड उस सिचुएशन में हमें कुछ कांस्टेंट नंबर जो आपके है ना उसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फटाफट से हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x + 5y। जब आप देखोगे तो और बेहतर समझ पाओगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, जो आपको बिल्कुल भी वो नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया p + 8q y = 2p - p + 1. ओके, तो there are a pair of two linear equations where we have to find the value of a p and q। जो हमारा कांस्टेंट नंबर है ना p q, उसकी वैल्यू निकालनी है। एंड सिचुएशंस ये गिवन है यहाँ पे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफिनाइट सॉल्यूशंस है। इनफिनाइट सॉल्यूशन मानी बहुत सारी सॉल्यूशंस है। तो इनफिनाइट सॉल्यूशंस कब आती है आपकी? जब हमने क्लास वन में इसकी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जब ये दोनों इक्वेशंस की लाइन एक दूसरे के ऊपर लाई कर देती है, दैट इज अ कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट की प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बताई थी कि विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन ऑन द ग्राफ किस तरह से हम इसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हमारा क्या है, इनफिनाइट सॉल्यूशंस का है या नो सॉल्यूशंस, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो देखिए फॉर इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस हमारी जो कंडीशन थी हम उसको लिखेंगे। फॉर इनफिनाइट सॉल्यूशन हमारी कंडीशन थी a1/a2 = b1/b2 बट डजंट इक्वल टू c1/c2, ऐसा था। ये आपका पैरेलल का है, इसमें हमारे इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए इक्वल टू आएगा। ओके, मेनी सॉल्यूशंस के लिए आपने ये कंडीशन पहली क्लास में पढ़ रखी है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हमें इसी वैल्यू को रख देना है। जब आप इक्वेशंस को इक्वेट करोगे ना तो आपको a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। a2 की वैल्यू आपको ये 2p + 7q एंड b1 की वैल्यू 5 एंड b2 की वैल्यू p + 8q एंड c1 की वैल्यू 2। देखिए इसको मैं इधर शिफ्ट करूंगी तो माइनस होगा और ये भी आपका इधर शिफ्ट करोगे तो माइनस होगा। तो दोनों सेम पोजीशन पे है, इसलिए माइनस माइनस को कैंसिल करते हुए डायरेक्ट मैं 2 लिख रही हूँ और इसका c2 का 2p - 2p यस सॉरी 2q - p, क्योंकि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर सारी जगह गलत ही हो जाएगा। ये 2q - p + 1 लिखेंगे। ओके, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट। इस पार्ट को सॉल्व करने से हमें क्या मिल जाएगी, p एंड q की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे कंडीशंस गिवन थे और हमने कंडीशंस को लगा दिया है। इस तरह से हमारे पास क्या है, ये कंडीशन आ गई है। अब क्या करोगे आप, देखो p और q की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप पहले इन दोनों पेयर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे। ओके, इस तरह से आप दो इक्वेशंस यहाँ से ले लोगे एंड फिर इन दोनों को आप ले सकते हो और इन दोनों को भी आप ले सकते हो। एनी टू आपको ले लेना है। तो मैंने p + 8q = 2q - p + 1 किया। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाती है 4p + 32q एंड हियर इज अ 10p + 35q। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इधर आप शिफ्ट कर लीजिए तो -6p एंड दिस वन आपका आ जाएगा -3q = 0 और रिड्यूस कर लोगे आप 3 से तो -2p = q। ठीक है, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2p। अब यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें फिर एक इक्वेशन मिलेगा एंड बाय दिस टू इक्वेशन वी गेट द वैल्यू ऑफ ए p एंड q। तो यहाँ पे आपने अगर 5 से इंटू किया तो व्हाट यू गेट 10q - 5p + 5, बहुत ही ध्यान से करिए, और 2p + 16q। ना इसको इस साइड q को इस साइड लेकर आएंगे तो आपके पास -6q एंड दिस इज अ -7p
प्लस 5। ओके, नाउ Q की वैल्यू -2p आप यहाँ पे लगा दीजिए। ये वाली जो वैल्यू है ना यहाँ पे लेकर आइए, तो -6 एंड Q की जगह पे हम -2p रख रहे हैं एंड -7p प्लस 5। सो व्हाट वी गेट 12p minus 7p, 12p minus 7p plus 5. So it's a 5p equal to 5 minus 5. So p की वैल्यू -1 हो जाएगी। p की वैल्यू आपकी -1 आ गई तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। तो बच्चे क्या है ना, यहाँ पे अगर वो इक्वेशंस को थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में या इनटू में किसी तरह की मिस्टेक कर जाते हैं या फिर कंडीशंस लिखने में, तो पूरा का पूरा उनको क्या है, उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से कर सकते हैं इसको। चलिए, और करेक्ट आंसर लेकर आ सकते हैं। अब सेकंड हम लोग आज के क्लास में करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 21x प्लस 47y एंड 110, 47x एंड 21y 162। ठीक है, देखिए डे 1 से जो स्टार्टिंग है ना आपका ये 10th का, अगले साल आपको बोर्ड देने हैं, तो आप अभी से अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे, ज्यादा नहीं थोड़ा ध्यान दे दोगे ना, तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे। और मेरे साथ इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ही आपको बताऊंगी, बट आपकी बिल्कुल मतलब उसमें परफेक्शन होती जाएगी कि आप उसको अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भूलोगे नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि हमारा जो कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट 21, x का कोफिशिएंट 2, ये कोफिशिएंट हमारे दोनों इक्वेशन में चेंज हो गए। x के साथ 20y है यहाँ पे y के साथ 21 है और y के साथ 47 है और x के साथ 47 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल सा तरीका है कि वन टाइम ये जो दो इक्वेशन है ना, इसको हम लोग वन टाइम प्लस कर देते हैं। प्लस कर लेंगे दोनों इक्वेशंस को, आंख बंद करके, और कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों को जोड़ देना है। जोड़ करके आप देखिए क्या आ जाता है, आपका 8 आ जाता है। ये 68x प्लस 68y और इनको भी ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 272। ओके, सिंपली समझ में आ गया आपको कि क्या किया हमने, वन टाइम हमने इसको ऐड कर दिया है। एडिशन फिर से चेक कर लेते हैं अगर कोई गलती ना की गई हो तो। यस, 68 आपके आ जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, रिड्यूस हो सकता है तो आप रिड्यूस का देख लोगे कि 68 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 272 68 से डिवाइडेड है क्या, उसको चेक करते हैं। तो यस, देखिए 68 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या है, 68x प्लस वाई और 272। तो 68 जब इसको डिवाइड करेगा ना तो हमारे ये वैल्यू आ जाएगी 4। आप 4 से करके देख लीजिए, 4 8 जा 32, 2 और 3 हैंड में, 4 6 जा 24 एंड 3। ओके, तो 4। तो सिंपल आपने इस इक्वेशंस को कर लिया। अगेन इसका नाम ABCD आप कुछ भी रख लो। चलिए, ये बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जो भी ये बच्चे यहाँ पे देख रहे होंगे ना, वो जरूर ऐसे सिंपल वे में बताने पे एक तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर उनको यहाँ से सीखना है तो। चलिए, अब दूसरी बार हमने इन दोनों का क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ से ये इसको माइनस कर रही हूँ। तो माइनस कैसे कर रही हूँ उसका स्टेप मैं लिख देती हूँ आपको। चलो, 47y एंड मैं 2 - 1 कर लूंगी। जहाँ पे जो भी आपके हैंड में है, आपको इजी स्टेप्स बनाना है, इक्वेशंस को ना इजी करना है, तो आप कर सकते हो ऐसा। तो आप कर लो 47x प्लस 21y 162 माइनस 21x प्लस 47y एंड 110। यहाँ पे आप माइनस लगाइए। माइनस करने से आपके पास क्या आंसर आएगा, ये 7 6 40 26x और यहाँ पे माइनस, माइनस में साइन चेंज होता है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी 7 में से 1, बड़े नंबर से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे 6 26y और यहाँ पे किया तो 2 6 में से 1 5 52। अगेन देखो ये बहुत विजिबल है कि x माइनस वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो होप समझ में आ गया आप लोगों को, x माइनस वाई इज 2। एक बार ऐड किया और एक बार हमने उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इससे हमारा क्या हो जाता है, बहुत ही सिंपल एक इक्वेशंस हमारे सामने आ गए जहां से कि हम एक्स वाई की वैल्यू ले सकते हैं। अब इन्हीं दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। टाइम भी आपका कम लग रहा है और एक्यूरेसी भी आपको बिल्कुल
आपकी मेंटेन होगी, क्योंकि अगर कहीं से भी यहाँ गलत होने के चांस ही नहीं है। अगर आपने अपना ध्यान इधर उधर नहीं किया एडिशन में, डिवीजन में, तो गलत होने के कोई भी चांस नहीं। हमने इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 3 हो गई। इसी x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, मैं फर्स्ट वाले में रख देती हूँ, तो हमको y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 3 डेट इज 1। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ हम इसी 2 क्वेश्चंस को करेंगे। इस टाइप की क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करो। फिर भी आप किसी भी बच्चों को यहाँ पे कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, तो प्लीज पूछिए, बिकॉज दिस इज द टाइम जब आप सीख सकते हो। और तो यही परफेक्ट टाइम है जब आप अभी स्टार्टिंग से ही अपने 10th के बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो यहाँ से। क्योंकि अभी जब आप स्टार्टिंग से ही मेरे से जुड़ोगे तो आप देखोगे कि आप कितने आसान तरीके से हर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। बहुत सारे साइट्स पे हैं जहाँ पे बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स करवाए जा रहे हैं और बच्चे कर रहे हैं, नो डाउट वो भी बहुत अच्छा समझा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वही क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो डायरेक्टली बोर्ड एग्जामिनेशन से लिंक्ड है, तो बेसिक से लेकर ही हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक जा सकते हैं। तो प्लीज आप यहाँ पे देखो, वीडियो को पूरा ही देखो, तभी आप डिसाइड करो कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी जो भी क्वेश्चन आएंगे, और आप मेरे से जुड़ करके बेनिफिट्स ले सकते हो। तो बिफोर 1 ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। और अगर आप मेरे इस पे साइट पे जाओगे तो आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो वहां पे भी जा करके आप बहुत सारे क्वेश्चन सर्च आउट करके कर सकते हो, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके डाला गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, देन बाय बाय।